हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अस्का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 59 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि मॉर्टगेज व्हेन टू बी बाय एश्योरेंस की बातें करता है, जिसका मतलब होता है कि मॉर्टगेज कब एश्योर्ड हो रहा है, कब कंप्लीशन ऑफ मॉर्टगेज हो रहा है। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 59 में मोड्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ मॉर्टगेज की बातें की जाती हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन, डिलीवरी ऑफ पोजेशन और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड की बातें कही गई हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन को देखें तो ऑल द मॉर्टगेज मस्ट बी मेड थ्रू अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इफ द डेप्ट इज ₹100 और मोर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक लाइन को हटा दूं, ये जो 100 और मोर है, ₹100 का डेप्ट, तो ये जो ₹100 है ये 1882 के अकॉर्डिंग है, और आज के डेट में ये ₹100 मल्टीपल टाइम्स हम इसको कर सकते हैं। तो ये ₹100 आज के डेट में एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, तो इसीलिए हम इस ₹100 को लेंगे ही नहीं। तो ये फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो सारे मॉर्टगेज हैं वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ ही कंप्लीट होंगे। तो कौन से ऐसे मॉर्टगेज हैं जो रजिस्टर्ड होंगे? तो वैसे डॉक्यूमेंट जिसका पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा हो, जिसका पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, उसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और जिसका पोजेशन ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिस प्रॉपर्टी का पोजेशन ही डिलीवर कर दिया गया हो, उसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल होता है। वो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सिंपल मॉर्टगेज शैल बी अफेक्टेड बाय ओनली रजिस्टर्ड डीड। जो सिंपल मॉर्टगेज है वो तभी इफेक्ट में आएगा जब रजिस्ट्रेशन होगा। जैसा कि मैंने बताया कि सिंपल मॉर्टगेज में प्रॉपर्टी का पोजेशन डिलीवर नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर्टी का टाइटल ही ट्रांसफ़र होता है, प्रॉपर्टी का सिर्फ डॉक्यूमेंट ही ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए सिंपल मॉर्टगेज में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इसका थर्ड पॉइंट है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट साइंड बाय द मॉर्टगेजर एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं उसमें मॉर्टगेजर के सिग्नेचर होने चाहिए और कम से कम 2 विटनेसेस के भी सिग्नेचर होने चाहिए। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट 2 विटनेसेस के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन में हम एक्सेप्शन को देखें तो मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, जिस प्रॉपर्टी का टाइटल डीड ही डिलीवर हो गया हो, मतलब जिस प्रॉपर्टी का पोजेशन ही ट्रांसफ़र हो गया हो, उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। ये इसके अंडर एक्सेप्शन में आ जाता है। मोड्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ मॉर्टगेज का सेकेंड पॉइंट डिलीवरी ऑफ पोजेशन। इसमें बोला जाता है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल यूजुफ्रक्चरी मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज मे बी डन बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ये जो कंडीशनल सेल है या यूजुफ्रक्चरी मॉर्टगेज है या इंग्लिश मॉर्टगेज है, इन सभी मॉर्टगेज में प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का पोजेशन ही डिलीवर कर दिया जाता है, इसीलिए इसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। और जो यहाँ पर पॉइंट है वैल्यू ऑफ डेप्ट लेस दैन ₹100, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि ये ₹100 1882 के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर ₹100 को तो लेंगे ही नहीं। हम बस यही देखेंगे कि जिस प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफ़र हो गया है उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी नहीं है। करवा भी सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। लेकिन जिस प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उस प्रॉपर्टी के सिर्फ पेपर्स ट्रांसफ़र हुए हैं, उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के वो मॉर्टगेज इफेक्ट में आएगा ही नहीं। डिलीवरी ऑफ पोजेशन का नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी। जैसा कि हमने कहा कि जिस प्रॉपर्टी का पोजेशन ही ट्रांसफ़र हो गया हो उसमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। इफ़ द लोन इज़ ₹100 और मोर रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। लोन से मतलब नहीं है, अगर पोजेशन ही ट्रांसफ़र हो गया है तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी का सिर्फ पेपर ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। वही बातें आगे के पॉइंट में बोला जा रहा है। इन सिंपल मॉर्टगेज डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ मॉर्टगेज। इन दिस केस वैलिड ट्रांसफर कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। सिंपल मॉर्टगेज
को वैलिड ट्रांसफर तभी बोला जाएगा जब सिंपल मॉर्टगेज रजिस्टर होगा। जब तक वो रजिस्टर नहीं होगा तब तक सिंपल मॉर्टगेज इफेक्ट में नहीं आएगा। कंप्लीशन ऑफ मॉर्टगेज का लास्ट अगर हम देखें तो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, जिसमें फर्स्ट पॉइंट बोलता है मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। जहां जिस प्रॉपर्टी का पोजीशन ही डिलीवर कर दिया गया हो, टाइटल डीड ही डिपॉजिट कर दिया गया हो, वहां रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। हम ओरल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ओरल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो रिटन हो, ओरल भी हो सकता है। और इसमें किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मॉर्टगेजर है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ का पोजीशन ही मॉर्टगेजी को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। तो मॉर्टगेजी को किसी भी तरह की डर की ज़रूरत नहीं है, उसके मन में किसी तरह का आशंका होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास मॉर्टगेजर की प्रॉपर्टी ही आ गई है। तो इसीलिए किसी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो सेक्शन 59 बस इतना ही बोलता है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 59 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आई होप आपको ये सेक्शन काफी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये सेक्शन काफी अच्छे से और इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके माइंड में इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।